हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी बाय 3 एंड 9 हम इस वीडियो में करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर बने रहें। डिविजिबिलिटी बाय 3। भाई हम जरूरी थोड़े ही ना है कि नंबर को 3 से भाग करके देखें और डिवाइड करके ही हमें पता चले कि ये डिविजिबल है, पूरा का पूरा 3 से भाग होगा या कुछ पॉइंट्स बचेंगे। नो, नॉट नेसेसरी। यू कैन सी द नंबर एंड कैन फाइंड आउट वेदर इट इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। वेरी सिंपल रूल है। आपने क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर यू हैव टू चेक इफ सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल by 3, then the whole number will be divisible by 3. If sum of digits of the number is divisible by 3, then the whole number will be divisible by 3. Very simple. चेक करते हैं। मैंने नंबर लिया 2, 3, 8, 9। एग्जाम्पल है, तो और बड़ा ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब आप बताएं क्या ये 3 से डिविजिबल है? भाई एकदम देखें, उसके बाद 3 से इसको डिवाइड करके देखेंगे। 3 7 जा 21, बच गया 2, 3 9 जा, उसके बाद आगे चलता रहेगा, टाइम लगेगा। लेकिन वेरी सिंपल, आप क्या करेंगे, मैंने लिखा इफ सम ऑफ डिजिट्स। आपने क्या चेक करना है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर। नंबर क्या है? नंबर आपके सामने है, ये नंबर है। और इस नंबर में आपने क्या चेक करना है कि इस नंबर की जो डिजिट्स हैं उनका सम क्या है। इस नंबर की डिजिट्स का सम क्या है? चलिए भाई देखते हैं क्या क्या है। ये 2, ये +3, ये +8 +9 +3 +2, 2 और 3 5, 5 और 8 13, 13 + 9 22, 22 और 3 25, 25 और 2 27, 25 और 2 27। यानी कि जब आपने देख लिया कि 27 आ गया और 27 एग्जैक्टली जो है वो 3 से डिविजिबल है। आप 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 9 जा पे जाएगा और इसको काट देगा। इसका मतलब क्या है कि ये आपका पूरा का पूरा नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है। आपने देखा 2 और 3 5 और 8 13 और 9 22 और 3 25 और 2 27, और 27 जो है 3 की टेबल में आता है। 3 9 जा 27। जब 3 9 जा 27 3 की टेबल में 27 आता है तो पूरा का पूरा नंबर आप बेशक डिवाइड करके देख ले, वो 3 से डिवाइड होगा ही होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल लेते हैं 587 3। चेक करें प्लीज, क्या सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल है? सम ऑफ डिजिट्स देखते हैं। 5 + 8 + 7 + 3, 5 8 7 3। चेक करते हैं। 5 + 8 13, 13 + 7 20, 20 + 3 23, 23। इज इट डिविजिबल बाय 3? नो, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। सो द होल नंबर वुड नॉट बी डिविजिबल बाय 3। अगर ये 3 से डिविजिबल नहीं है
तो आपका पूरा नंबर ही 3 से डिविजिबल नहीं है। आप 3 से भाग करके देख लें। 3 1 जा 3, 2 3 7 जा 3 9 जा 27, 1 3 5 जा 2, 3 7 जा 21, 2 रिमाइंडर बच गया। मीन्स क्या है, आप कभी भी चेक करना, जब सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या, पूरा का पूरा नंबर आपका 3 से डिविजिबल होगा। अगर ये 3 से डिविजिबल सम नहीं है डिजिट्स का, तो पूरा का पूरा नंबर किसी भी हाल में 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आगे से आप सम ऑफ डिजिट्स चेक करेंगे। अब मैं पूछता हूं आपसे भाई, 587 क्या ये 3 से डिविजिबल है? आप चेक कर सकते हैं। 5 और 8 13, 13 और 7 20 नहीं है। लेकिन जो ही आपने 1 लिखा, चाहे आगे लिखा चाहे पीछे लिखा, देखो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया 4 2 8 16, उसमें सिर्फ लास्ट की डिजिट्स देख रहे थे, लास्ट के नंबर्स देख रहे थे। लेकिन इसमें शुरू में लिखो, लास्ट में लिखो, बीच में लिखो, कहीं भी लिखो, सम ऑफ डिजिट्स अगर डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर जो है वो आपका 3 से डिविजिबल होगा। चेक करते हैं। 1 जमा 5 जमा 8 जमा 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20 और 1 21, 21 आ गया। यानी कि ये आपका अगर चेक करें कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो डेफिनेटली ये 3 1 जा और 3 7 जा इसको कट कर रहा है, यानी कि ये डिविजिबल है। तो 100% जो है ये आपका जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल होगा। वेरी सिंपल। देखो कितना बड़ा नंबर था, कितनी सारी डिजिट्स, लेकिन आपने डिवाइड करने में बहुत टाइम ले सकते थे। आपने ऐड करके देखा डिजिट्स को और पता चल गया। तो आप प्लीज़ जो है इसको नोट डाउन कर लें और इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स खुद ही क्रिएट करें, खुद ही डिवाइड करके देखें, खुद ही उसको कैलकुलेटर पे चेक करें, खुद ही ये डिविजिबिलिटी का रूल लगाएं और इन रूल्स को बार बार आपको आगे भी फॉलो करना है। एक स्टेप और भी बताऊंगा मैं, पहले आप इसको समझ लें, और 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने का एक स्टेप और भी बताऊंगा जो कि सिंगल डिजिट मेथड है बाद में। पहले प्लीज़ आपने ये समझ लिया, इसकी प्रैक्टिस कर लें। अब चलते हैं 9 के लिए। आई होप आपने इसको पॉज करके इसके नोट्स या इसका स्क्रीनशॉट जो भी आपने लिया वो कर दिया है। डिविजिबिलिटी बाय 9, 3 के बाद 9 का जो मैं डिविजिबिलिटी रूल बता रहा हूं उसका रीजन है क्योंकि दोनों ही लगभग एक जैसे हैं। सम ऑफ डिजिट्स हमने चेक किया कि भी 3 से भाग हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसमें चेक करना कि 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। वेरी सिंपल। If sum of the digits, if sum of the digits of the number is divisible by 9, then whole number would be divisible by 9। एग्जाम्पल लेते हैं, आप खुद बताएं। 2 3 9 2 5, क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है? यस, यू कैन चेक। क्या करेंगे हम? जोड़ के देखेंगे सभी डिजिट्स को। 2 + 3 + 9 + 2 + 5, 2 3 9 2 5, 3 और 2 5 और 9 14 और 2 16 और 5 21। 21 तो टेबल में नहीं आता,
इसका मतलब क्या है कि ये 9 से डिविजिबल नहीं है। 9 की टेबल में क्या आता है? 27 आता है। और 21 से 27 कितना ज़्यादा होता है? 21 से 27 कितना ज़्यादा है? 6 ज़्यादा है। तो आप इसमें अगर यहाँ पे 6 और लिखा होता, अगर यहाँ पे 6 लिखा होता और ये नंबर जो है आपका बन जाता डिविजिबल बाय 9, ये आपका 27 आ गया, जो कि डेफिनेटली 9 से डिविजिबल है, जो कि डेफिनेटली 9 से 9 3 जा 9 1 जा। इट मीन्स क्या है कि ये पूरा नंबर अब जो है 9 से डिविजिबल है। और एग्जाम्पल लेते हैं। 5 2 9 3 2 1, क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है? यस। 5 और 2 7, 7 और 9 16, 16 और 3 19, 19 और 2 21 और 1 22। अगर अभी आपको ये बनाना है डिविजिबल बाई 9, तो आपको कितना जोड़ना पड़ेगा? 5 और इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। नाउ द सम ऑफ डिजिट्स विल बी 27 एंड डेफिनेटली इट विल बी डिविजिबल बाई 9। अब ये 9 से पूरा का पूरा भाग होगा। कितना बड़ा नंबर है, और हमने चुटकियों में पता कर लिया कि क्या ये 9 से डिविजिबल है या नहीं। 2 और 1 3 और 3 6 और 9 15, 15 और 2 17, 17 और 10 27। तो कंफर्म हो गया कि सम ऑफ डिजिट जो है वो 27 है। सम ऑफ डिजिट्स 27 अगेन एंड इट इज डिविजिबल। मैं पूछता हूँ 524, चेक करें प्लीज़, क्या ये डिविजिबल है? 4 और 2 6 और 5 11। मान लो और बढ़ा दिया हमने 12। अब हमने मान लो और बढ़ा दिया 12 और 6 18। अब डिविजिबल हो गया, इससे पहले डिविजिबल नहीं था। अब हम चेक करते हैं क्या ये डिविजिबल है, तो डेफिनेटली ये डिविजिबल है। 6 + 1 + 5 + 2 + 4। छः और 1 7 और 5 12, 12 और 2 14 और 4 18। और आपको पता है जो 18 है, अगर आप डिवाइड करके देखेंगे 9 से, तो डेफिनेटली ये 9 से डिविजिबल है। तो पूरा का पूरा नंबर जो है आपका 9 से डिविजिबल है। तो आप डिविजिबिलिटी बाई 9 भी अच्छे से समझ चुके हैं। अब मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, सिंगल डिजिट में लाके और भी आसानी से आप इनको सोल्व कर पाएंगे। 3 और 9 के डिविजिबिलिटी रूल का एक एडवांस स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले इनकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। जब आप इनकी प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो आप ये एडवांस स्टेप भी करेंगे। नोट कर लिया आपने सबने, और मैं अब इसको डिलीट कर देता हूं। नेक्स्ट एडवांस स्टेप क्या है? वो है कि आपने इनको सिंगल डिजिट पे लेके आना है, सिंगल डिजिट पे। और वो सिंगल डिजिट अगर डिविजिबल है 3 से, तो वो नंबर 3 से डिविजिबल है, और अगर 9 से, तो वो नंबर 9 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल लेते हैं 2873। अब सबसे पहले क्या करेंगे? 2 + 8, 2 + 8 क्या हो गया? 10। 10 का 2 + 8 क्या हो गया भाई? 10। और 10 का अगला स्टेप क्या है? 1 + 0 = 1। तो फर्स्ट स्टेप पे आपने चेक करा, ये स्टेप 1 है। अब आप स्टेप 2 देखेंगे। स्टेप 2 में फिर चेक करें कि आपका 8 2 और 8 का तो 1 बन चुका है। 2 और 8 10 1 0 1 पे आ गए।
1 और 7 8, क्या करेंगे 1 प्लस इस 7 को ऐड करेंगे, 1 प्लस ये 7 प्लस ये 3, 7 और 1 8 और 3 11, और 11 में आपने देखा कि भाई 1 जमा 1 और ये आपकी जो सिंगल डिजिट है वो 2 है, 2 ना तो 3 से डिविजिबल है और ना ही ये आपकी जो है 9 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर आप डिवाइड करके देखना, ये ना 3 से डिविजिबल होगा और ना ही 9 से डिविजिबल होगा। 8 और 2 10 और 7 17, 17 और 3 20। अगर इसमें हम एक और लिख देते यहाँ पे, अगर ये नंबर इतना बड़ा हो जाता तो अब जो है ये 3 से डिविजिबल हो जाता, 20 और 1 21, लेकिन हमें 21 पे भी जाने की जरूरत नहीं है, आपने सीधा ये 2 आया था। थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे कि इस 2 में +1 कर देंगे और ये आपका 3 आ गया। इस 2 में आपने क्या करा 1 प्लस कर दिया और ये 3 आ गया जो कि 3 से डिविजिबल है, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 3। दिस इज, आप कह सकते हैं दिस इज डिविजिबल बाई 3 बट नॉट बाई 9। डिविजिबल बाई 3 बट नॉट डिविजिबल बाई 9, 9 से भाग नहीं होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और लें। ऐड करके देखते हैं, 5 और 4 9, 9 आ गया। जहां भी 9 से डिविजिबल आया आपने उसको छोड़ दिया। 5 और 4 9, 9 से डिविजिबल है, छोड़ दो इसको। जो 9 से जो भी नंबर डिविजिबल है वो कन्फर्म है 3 से तो डिवाइड होगा ही होगा। जो नंबर आपका 9 से डिवाइड हो गया वो 3 से तो डिवाइड होगा ही होगा, क्योंकि 9 के अंदर ही तो 3 है। 3 3 जा 9, 9 के जितने भी आगे फर्दर आप जितने भी उनके पार्ट्स 9 + 9 + 9, वही तो 9 की टेबल है, आप ऐड करते जाएंगे जितने भी 9, तो 3 उसके साथ जाता है। तो प्यारे बच्चों, कोई भी नंबर अगर 9 से डिविजिबल है तो वो 3 से डिविजिबल तो है ही है। अब चेक करते हैं, 5 और 4 9, 9 हो गया। आगे चलते हैं। अब आपका इसको छोड़ दो, क्या है 5 + 4, ये स्टेप 1 है आपका। 5 + 4 9, भूल जाओ। 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 5 11, 1 और 1 2 और 4 6 और 2 8, 8 आ गया जो कि डिविजिबल नहीं है। आप ऐसे चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आप प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली आप इसको सीख जाएंगे। अगर यहाँ पे 1 होता तो ये डेफिनेटली अब डिविजिबल है किससे, 5 और 4 9, 3 और 2 5 और 1 6 और 5 11, 1 और 1 2 और 4 6 और 2 8 1 9, ये 9 से डिविजिबल है। लेकिन इसको समझाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और 5 और 4 9, जहाँ पे भी 9 आया इसको भूल जाओ। उसके बाद शुरू से शुरू करो। स्टेप सेकंड, 3 + 2 + 1, 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 5 11, 2 डिजिट आ गई हैं। जहाँ भी 2 डिजिट आई आपने 1 + 1 2, उसको सिंगल डिजिट पे ले आना है। 5 तक का आपने हिसाब निपटा दिया है, ये 5 तक का। इसके बाद आगे देखते हैं। स्टेप थर्ड हो गया आपका, और स्टेप थर्ड में आपने ये 2 जो बचा हुआ है ये एज इट इज़ लेना है, और 2 के बाद जो है आपका क्या बचता है 4, 2 + 4 + 2 + 1 + 2 + 1 = 4 2 6 2 8 1 9। और आप देख पा रहे हैं कि भाई ये 9 जो है ये डिविजिबल है 9 से, यानी कि ये नंबर जो है 9 से और 3 से दोनों से ही डिविजिबल है। वेरीफाइड। तो प्यारे बच्चों, एक बार दोबारा प्लीज देख लें, लास्ट तक बने रहें, आप इसको तुरंत समझ जाएंगे। और ये बहुत ही इजी मेथड है और आपको ये बुक्स में नहीं मिलेगा, ये मेथड आपको बुक्स में नहीं मिलेगा और डेफिनेटली आप सीख जाएंगे। बस आपको लास्ट तक बने रहना है। यहां हमने देखा कि भाई आपके सामने नंबर है
28,731। अब आपने क्या किया, आपने चेक किया वेदर इट इज डिविजिबल और नॉट। तो 8 और 2 10, 10 और 7, भाई 10 का यहीं पे आपने क्या करा, 8 और 2 10, 1 जमा 0, 2 डिजिट होगी, 8 और 2 10, 1 जमा 0, 1 हो गया। 1 और 7 8 और 3 11, 1 और 7 8 और 3 11, 11 का आपने फिर देखा 1 और 1 2, फिर 2 के अंदर 1 आपने ऐड कर दिया, लास्ट वाला 2 + 1 3, यानी कि 3 से डिविजिबल है लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं है। आपने लिखा डिविजिबल बाई 3 बट नॉट बाई 9। आपने क्या करना है, इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। अब आप खुद करेंगे तो आपको ये तो नहीं लिखना पड़ेगा, ये तो सिर्फ समझने के लिए है। खुद कैसे करोगे, 8 और 2 10 और 7, 10 का 1 जमा 0 1, 1 और 7 8, 8 और 3 11, 11 का फिर 1 और 1 2, 2 और 1 3, हो गया काम। ऐसे ही आगे देखो, 5 और 4 9, 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 5 11, 1 और 1 2 और 4 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 है तो डिविजिबल है। तो प्यारे बच्चों, खुद पे भी भरोसा करें और जो आपको पढ़ा रहे हैं उन पे भी भरोसा करें और लगातार डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करते रहें। और मैं श्योर करता हूँ लगातार प्रयास करने से हमेशा सफलता मिलती है और आपको भी मिलेगी। ऑल द बेस्ट, कीप इट अप, गुड। Please like, share and subscribe my YouTube channel.